यूपी बिहार उपचुनाव में बीजेपी को झटका। सीएम डिप्टी सीएम की सीट हार गई बीजेपी। गोरखपुर फूलपुर में एसपी बीएसपी गठबंधन जीता। जीत के बाद अखिलेश और मायावती की मुलाकात। अखिलेश मायावती का गठबंधन क्या 2019 में भी होगा? उपचुनाव नतीजों का 2019 के चुनाव पर क्या पड़ेगा असर? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। लखनऊ में इसी सफेद गाड़ी में सवार होकर अखिलेश यादव रात में ही बीएसपी प्रमुख मायावती के घर मिलने पहुंचे। मायावती ने खुद अखिलेश की अगवानी की। अखिलेश ने घर में घुसते ही मायावती को गुलदस्ता दिया और प्रणाम बुआ कहा। अखिलेश ने मायावती को जीत की बधाई दी। दोनों की मुलाकात करीब 45 मिनट चली। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अखिलेश और मायावती के बीच 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत नहीं हुई। दोनों के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर बात जरूर हुई। शुरू के 15 मिनट मायावती ने ये बताया कि कैसे गोरखपुर और फूलपुर में बिना गए उन्होंने दलितों और मुसलमानों को ये संदेश दिया कि सपा को वोट देना है। बैठक में अखिलेश ने बताया कि कैसे उनकी पार्टी ने जमीनी स्तर पर काम किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई कि दोनों उम्मीदवारों को कैसे जिताया जाए। एसपी और बीएसपी दोनों को इस बात का डर है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। मायावती और अखिलेश यादव की बैठक में एक और चेहरा था जो मौजूद था, वो थे संजय सेठ। संजय सेठ राज्यसभा सांसद हैं। उपचुनाव की लड़ाई तो मायावती और अखिलेश ने मिलकर जीत ली है। सवाल ये है कि क्या ये गठबंधन 2019 के आम चुनाव में भी बनेगा? फिलहाल तो दोनों पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्यसभा चुनाव की है। समाजवादी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, जो नेता लगातार समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए काम करते रहे उनका धन्यवाद देता हूं। बहुजन समाज पार्टी का जो सहयोग मिला उसका धन्यवाद देता हूं। देखिए, ये मुलाकात दरअसल बेहद अहम है। दो धुर विरोधी थे जो एक साथ आए उपचुनावों को लेकर, फिर जीत हासिल की और उसके बाद हुई ये मुलाकात। 1995 में दोनों पार्टियों के बीच दुश्मनी का जो दौर शुरू हुआ था वो खत्म हो चुका है। नई पीढ़ी के लोगों की जानकारी के लिए आपको बताएं कि 1995 में लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। बीएसपी ने एसपी सरकार से उस वक्त अपना समर्थन वापस लिया था और गुस्साए एसपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती के साथ बदसलूकी की। तभी से ही, जी हां, तभी से ही दोनों पार्टियां एक दूसरे की दुश्मन बन गई। लेकिन अब एसपी और बीएसपी दोस्ती के रास्ते पर फिर से निकल पड़ी है। लेकिन ये दोस्ती राज्यसभा चुनाव में कैसे चमत्कार करेगी, इस पर सबकी नजर है। अखिलेश कैसे रिटर्न गिफ्ट देंगे मायावती को, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी में नई जान फूंक दी है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कल रात बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात करके आगे की रणनीति बनाई। अखिलेश के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती मायावती के उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने की है, जो आसान नहीं है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 23 मार्च को चुनाव है। बीजेपी ने 9 उम्मीदवार उतारकर अखिलेश मायावती का सारा समीकरण बिगाड़ दिया है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर बीजेपी के 8 उम्मीदवारों का जीतना तय है, लेकिन पार्टी सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने अपने 9वें उम्मीदवार के तौर पर गाजियाबाद में कई शिक्षण संस्थान चलाने वाले अनिल अग्रवाल को भी मैदान में उतार दिया। बीजेपी के इस दांव का मतलब समझने के लिए आपको राज्यसभा चुनाव का गणित समझना होगा। यूपी में एक राज्यसभा सीट के लिए 37 विधायकों के वोट जरूरी हैं। बीजेपी के पास कुल 324 विधायक हैं, यानी 8 सदस्यों के चुने जाने के बाद भी उसके पास 28 वोट ज्यादा होंगे। वहीं 9वीं सीट पर 47 विधायकों वाली समाजवादी पार्टी की जीत तय है। अपने उम्मीदवार को जिताने के बाद समाजवादी पार्टी के पास भी 10 वोट ज्यादा हैं। अब असली लड़ाई 10वीं सीट की है, जिसके लिए बीएसपी ने अपने उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को उतारा है। लेकिन यूपी में बीएसपी के सिर्फ 19 विधायक ही हैं। ऐसे में एसपी के 10 और कांग्रेस के 7 विधायकों के साथ बीएसपी के कुल 36 वोट हो जाएंगे।
समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके नरेश अग्रवाल पहले ही अपने बेटे का वोट बीजेपी को देने की बात कह चुके हैं। अब सबकी नजर समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और उनके समर्थक विधायकों पर होगी। अगर वो पार्टी लाइन से अलग हटकर वोट करते हैं तो बीजेपी 10वीं सीट जीते या ना जीते, बीएसपी के लिए अपनी एक सीट निकालना भी मुश्किल हो जाएगा।